अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बना रहे 3 ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ और जैसे मौसम को जब चेंज होता है तो थोड़ी सी रेसिपीज़ भी चेंज होती है। आज हरे मसाले वाली मछली बन रही है और इसके साथ बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर आज बन रहा है स्वांजने के फूल और कीमा। स्वांजने के फूल आपको पता है कि ये साल में एक बार आते हैं, जब सबको ही पता है इसका जो फूल भी होते हैं, इसकी पत्ते भी पकते हैं, इसके साथ इसकी जो फलियां हैं उसको भी पकाया जाता है। तो आजकल तो खैर इसका बड़ा बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ। आपने देखा फेसबुक पे हर जगह पे इसी का एक चर्चा चला हुआ है कि मोरिंगा नाम सबने सुना होगा कि जो एक ऐसा पौधा है जिसके मतलब कहते हैं पत्ते भी बड़े फ़ायदेमंद है, उसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मकदार होती है। इसके फूल हों या फिर इसकी फलियाँ हों, मुझे तो खैर फलियाँ भी बहुत पसंद है, मैं उसको दाल में भी बनाती हूँ और फ़िश के अंदर भी बनाती हूँ, बड़ी ज़बरदस्त बनती है। तो आज हम स्वांजने के फूल और कीमा बना रहे हैं और साथ में एक बन रहा है नगट सैलेड बन रहा है। हमारे पास मोनसलवा है और मोनसलवा का आपको पता है कि आजकल तो एक नया ट्रेंड चल चुका है, इनकी हर दफ़ा नई नई कुछ ना कुछ चीज़ें। इस दफ़ा जो मोनसलवा के स्टफ़ नगट्स हैं वो उससे हम बनाएंगे सैलेड बड़े मज़ेदार सा। ठीक है, तो पहले हम अज़्ज़ा बता देते हैं फ़र्स्ट रेसिपी के, ताकि हम इसको बनाएं। फिर आज का सवाल भी और आज आप लोगों के लिए 2 ज़बरदस्त गिफ्ट्स हैं, मैं बिल्कुल अभी बताऊंगी, लेकिन पहले आपको अज़्ज़ा बताती हूँ। हमें चाहिए स्वांजने के फूल और उसके कीमे के लिए हमें चाहिए बीफ का कीमा आधा किलो और स्वांजने के फूल चाहिए आधा किलो। इसके बाद प्याज 2 अदद, टमाटर 1.5 पवा, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए। इसके साथ लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 1 कड्डी हरा धनिया की साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच और ऑयल चाहिए आधा कप के जितना। ठीक है, तो ये है अज्जा जो बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा स्वांजने के फूल और इसके साथ हम बना रहे हैं कीमा। ठीक है, और इसके साथ आज का सवाल भी है। आज मेरे पास है नैडोस है। ठीक है, ये आपको मिल रहा है वॉचर। इस नैडोस का जो है वॉचर आपको मिल रहा है। इसके लिए क्या है कि आपने आज के सवाल का जवाब देना और जाकर आप, ये सलोन है सिर्फ कराची वालों के लिए, ताकि आप जाके आपने जो भी सर्विस करानी है जो भी है आप वहाँ जाकर करवा सकते हैं। तो आपको मिल रहा है नैडोस की तरफ से ये वॉचर है। 2 वॉचर, 2 है, 1 है, 2 है ना, 3 वॉचर है। वाह भाई क्या मज़े की बात है, 3 अदद आपको वॉचर्स मिल रहे हैं। और आज का सवाल बड़ा आसान सा है। सवाल हमारा ये कि साबुत धनिया, मेरे ख्याल में अभी किसी ने साबुत धनिया के बारे में कोई सवाल पूछा ही नहीं होगा, लेकिन साबुत धनिया कितने फ़ायदेमंद चीज़ है सबको ही पता है। इसमें किस चीज़ की तासीर बहुत ज़्यादा होती है ये भी सबको पता है, और जिन लोगों को नहीं पता तो आज हम भी आपको बताएंगे और साथ में हमारे जो कॉलर्स हैं जो कॉल्स करते हैं या SMS करते हैं वो लोग भी बताएंगे कि जो साबुत धनिया है इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, किस बीमारी के काम आता है और किस बीमारी के नहीं काम आता है। तो जल्दी से 888 पर करें ढेरों मैसेजेस और विन करें। हमारे पास है आज वॉचर्स हैं और इसके साथ हमारे पास है एनेक्स की तरफ से यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा पैन भी मिल रहा है। तो 2 गिफ्ट आपको मिल रहे हैं, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना आज का मतलब ये जो सवाल को, इसलिए की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 888 पर मैसेजेस करें। जितने ज़्यादा मैसेजेस होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। नैडोस की तरफ से आपको मिल रहा है ज़बरदस्त किस्म के 3 अदद वॉचर्स, 1 भी नहीं 2 भी नहीं, पूरे 3 अदद मिल रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ, फूलों का बता दूँ। ये देखें, ये फूल है, हर जगह पे बहुत जगह पे आपको लगे हुए नज़र आएंगे। आप यकीन करें इसमें कैल्शियम की इतनी मकदार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपके मेडिसिन जो खा रहे हैं उससे भी कई गुना है और बहुत फ़ायदेमंद है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़बरदस्त किस्म के फूल हों, इनके पत्ते हों या फिर आप इसकी फलियाँ हों, लंबी फलियाँ होती हैं जैसे बैम्बू स्टिक होती है ना, सेम उसी तरह की इसकी फलियाँ होती हैं और वो आप दाल में पकाएँ, आप उसमें मछली में पकाएँ या वैसे आलू में पकाएँ। और इसके फूल भी ये बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आज मैंने कहा क्यों ना, बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी। भरे हुए दरख्त हमारे डिफेंस एरिया में तो इतनी जगह पे लगे हुए भरे हुए दरख्त हैं और आपको वैसे मार्केट में भी ये मिल जाते हैं। तो इसको मैंने बॉयल करके रखा है, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो मैंने उबाल के रखे थे, ये देखिए, ये बॉयल करके आपने इसको पानी में उबालना है, 1 से 2 पानी में, फिर इसका पानी फेंक दीजिएगा। ठीक है, इसका पानी आपने फेंक देना है। ये देख लीजिए, इसमें छोटी छोटी सी फलियाँ थी तो वो भी मैंने बारीक काट ली थी। ये देखिए बिल्कुल छोटी सी फलियाँ थी, बिल्कुल बेबी वाली कहते हैं ना वो थी, तो मैंने कहा चलो ये भी काट लेती हूँ। लेकिन इसके बहुत फ़ायदे के साथ इसमें जायका भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेंगे आधा कप ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप इसमें ऑयल जाएगा
और ये मेरे पास है बीफ का कीमा, ठीक है। ये देखिए बीफ का मैंने कीमा लिया है। कोशिश करें कि ज़रा सा हाथ का मोटा कुटा हुआ ले लीजिएगा बीफ का कीमा, तो उससे ये होगा कि आपका जो कीमा जो है ना वो मतलब खाने में आपको अच्छा लगेगा इनके साथ। अच्छा, यहाँ पर जाएगा अदरक लहसुन, और कीमे को हमने पहले भूनना है तेज़ आग पे। ये अदरक लहसुन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद ये कीमा हड्डी के साथ लीजिएगा, तभी आपको इसका टेस्ट आएगा। अब इसको मैं तेज़ आग पे भुनाई करूँगी इसकी, ठीक है। जब तक ये तेज़ आग पर भुना जा रहा है, इतनी देर में हम टमाटरों को कटिंग करेंगे, प्याज को चॉप करेंगे, प्याज भी डालेगा इसमें, टमाटर भी डालेंगे, ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको बनाना है, सही है। तो मुझे चाहिए इसमें तकरीबन 1.5 पाव के जितने टमाटर। इसके साथ मुझे प्याज चाहिए, 1 अदद प्याज ले लेती हूँ, काफ़ी है प्याज, ज़्यादा प्याज मुझे नहीं चाहिए, इसलिए कि वैसे ही आपको पता ना इसका तो वो मसाला ही बनेगा फूलों के साथ इस तरह से, तो इसलिए प्याज का थोड़ा सा इस्तेमाल कम करूँगी। तो मैं ले लेती हूँ वुडन स्पून, ये वाला। बस इसको तेज़ आग पर भून के फिर मैंने मसाले डालने और उसको रख देना। बीफ का कीमा लीजिएगा जब भी आपको अच्छा लगेगा, जब भी इसमें टेस्ट आएगा। अगर आप चिकन का लेंगे तो चिकन का इतना मज़े का नहीं लगेगा, लेकिन आप उसमें डाल सकते हैं, सही। अच्छा जी, बस अब मैंने इसको कुछ नहीं करना, मैंने इसको सिर्फ कवर कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये गले। आपको पता है बीफ का कीमा थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में। अब इसको हम ढक के रखते हैं जब तक इसका पानी खुश्क हो रहा है, अच्छी तरह से भुनाई हो रही है। तो आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों मैसेज के। अगर आपको चाहिए नडोज़ की तरफ से, आपको चाहिए वॉचर्स चाहिए 3 अदद, या फिर आपको एनेक्स की तरफ से चाहिए पिज़्ज़ा पैन। तो आज का सवाल बहुत आसान है, धनिया, साबुत धनिया। साबुत धनिया यहाँ पर मैंने कूट के रखा है। साबुत धनिया के बारे में बताया, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे नहीं है, किस बीमारी के काम आता है। बस करें ढेरों SMS और विन करें 2 बल्कि 3 अदद वॉचर्स और 1 अदद एनेक्स की तरफ से पिज़्ज़ा पैन। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार सा कीमा और स्वांजने की फलियां बन रही है, ठीक है। कीमे के अंदर मैंने 1 कतरा पानी डाला, बस मैंने अदरक लहसुन डाला, ऑयल डाला, कीमा डाला, उसको थोड़ी देर ढक दिया ताकि ये थोड़ा सा इसका जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, मसाले इसमें शामिल करेंगे। टमाटर मुझे चाहिए, ठीक है। टमाटर हम 1.5 पाव डालेंगे। आप 2 प्याज या 1 बड़ी प्याज ले लीजिएगा। साथ में साबुत धनिया, साबुत धनिया, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, पिसा गरम मसाला, ये इसमें जाएगा। तो अब मसाले मैं एक जगह पे एक बॉल में डाल लेती हूँ ताकि आराम से मैं सारी चीज़ें इसमें डाल दूँ। तो यहाँ पर है मेरे पास हल्दी है, ठीक है, ये मैं यहाँ रखती हूँ, देख लीजिएगा आप। इनको फूलों को फ़िलहाल मैं यहाँ रखी हूँ। हल्दी के अंदर डलेगा साबुत धनिया, कुटा हुआ साबुत धनिया डाल देंगे। इसके बाद इसमें नमक आप डाल दीजिएगा। नमक हमेशा मैं कहती हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से डालें, मेरे हिसाब से 1 चाय का चम्मच डलेगा। 2 चाय के चम्मच इसमें डलेंगे लाल मिर्च पाउडर के, ठीक है, ये लाल मिर्च पाउडर के। पिसा गरम मसाला अभी फ़िलहाल आधी चाय का चम्मच डाल रही हूँ, इसलिए कि बाद में मैं थोड़ा सा ऊपर से भी डालती हूँ। अच्छा जी, अदरक लहसुन हमने डाल दिया। अब ये इसके अंदर मसाला डालती हूँ पूरा। थोड़ा सा आपने इसको भूनना है ताकि वो कीमे के अंदर जो स्मेल आ रही होती है वो इस मसाले के साथ वो ख़त्म हो जाए। और 1 अदद हमेशा जब भी आप कीमा बीफ का लें तो कोशिश करें कि 1-2 हड्डी ज़रूर डाला करें। उससे क्या होता है, उसका जायका आता है, उसका रस निकलता है, तो उसका टेस्ट आता है। खाली आप कीमा लेंगे तो उसमें आपको टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको मैं थोड़ा सा भुनाई करूँगी, अच्छी तरह से भुनाई करके जब आपको लगे कि खुशबू आने लगे, ऑयल आने लगे, तो फिर आपने इसमें डाल देने हैं। अब मेरे पास है यहाँ पर टमाटर है, 1.5 पाव टमाटर, ठीक है, 1.5 पाव टमाटर। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्च, में थोड़ा सा बाद में डाल दूँगी, अभी नहीं डाल रही हूँ, वो दम में डालूँगी। साथ में यहाँ पर प्याज चॉप की हुई साथ में ही डाल दीजिएगा। अब आपने इसको थोड़ा सा भुनाई कर लीजिएगा। 5 मिनट के लिए मैं इसको ढकती हूँ ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। टमाटर और प्याज ज़रा नरम हो। और यहाँ पर मैंने फूलों को बॉईल करके रखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। थोड़ा आपको ये प्रॉब्लम होगी जब आप इनको लेके आते हैं, पत्ते लेंगे तो उसके बाद आप इसको तोड़ना, आप क्या कीजिएगा, एक दिन आप शॉपर में डाल के रख लीजिएगा। इनको फूलों को एक दिन आप शॉपर में डाल के रख दीजिएगा। जब दूसरे दिन आप शॉपर निकालेंगे तो थोड़ा सा ये ऐसा होता है कि उसके जो पत्ते हैं अलग हो जाते हैं और डंडियाँ अलग हो जाती हैं। बस आपने हाथ से ज़रा सा उसको झटकेगा, आप देखिएगा सारे इसके फूल अलग हो जाएंगे। उसको बहुत अच्छे से धोइएगा, 2-3 पानी में आपने धोना है। धोने के बाद पानी को पकने रखिएगा, पानी में जब उबाल आएगा पानी में डालकर अब आपने 5 मिनट उसको पकने देना है। फिर इसका पानी सारा फेंक दिए, पानी ना डालिएगा, पानी फेंक दिएगा। बाकी फूलों को आपने इस तरह से इसमें डालना है, बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी।
अच्छा जी, सना से बात करते हैं, साहिवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम दीदी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। बहुत मिस कर रही हूँ आपको। मसाला टीवी नहीं आ रहा हमारी तरफ ओए होए, और ये क्या बहुत हो गया? क्यों नहीं आ रहा? आप मेरे पता ना करें। आपके शो मिस हो रहे हैं। मुझे पता नहीं लग रहा आप क्या बना रही हैं, क्या सवाल कर रही हैं तो मुझसे। आप उस पर ही देख लेना, फेसबुक पे जो आते हैं, उस वहाँ पे गूगल पे सर्च करके आप वहाँ देख लें। नहीं दीदी, मैं यूज नहीं करती ओह फेसबुक अच्छा, वगैरह। चलो चलो, कोई बात नहीं। क्या अच्छा जी, अब मुझे बताएं, आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश? सवाल है आप बताएंगी? सवाल ये है कि जो साबुत धनिया होता है ना, साबुत धनिया हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है हर खाने में, लेकिन उसके फ़ायदे क्या, आपने ये बताना है कि साबुत धनिया के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, बस 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें ज़बरदस्त किस्म के। आज हमारे पास नैडोज़ की तरफ से आपको मिल रहे हैं वॉचर्स, उसके साथ आपको मिल रहे हैं यहाँ पर 3 अदद वॉचर हैं, जो सलोन है लेकिन वो कराची वालों के लिए, सॉरी। और इसके साथ मिल रहे हैं यहाँ पर हमारा एनएक्स की तरफ से आपको मिल रहा है पिज़्ज़ा पैन। ठीक है, सही है दीदी, मैं मैसेज कर दूंगी आपको। बस और मैसेज मैंने में। आपको बताना था आपके शो के थ्रू, मैं मसाला टी वाली पूरी टीम को बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 8 साल से आपके मतलब नशरियात देख रही हूँ। ये हमारे मैंने इतना कुछ सीख लिया है। अब मैं काम कर रही हूँ। ये मैं स्कूल टीचर के लंच बॉक्स बनाती हूँ। अरे मैंने वाह, बहुत कुछ सीखा है आपसे और शिरीन आपा से। चलें, वेरी और गुड मुझे है। इतनी तारीफ मिल रही है। मैं आप लोगों का नाम लेकर वहाँ तारीफ, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कहाँ से सीखा है इतना अच्छा खाना बनाती। मैंने अच्छा, कहा मैंने रिदा शिरीन आपा से सीखा है सब चलें, कुछ वेरी मसाला गुड। टीवी ये तो बड़ी अच्छी बनाना। बात है कि आगे आप ये काम कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी जी बात है, मैं बड़े। कर रही हूँ और बहुत ज्यादा तारीफ मिल रही है। बहुत खुशी होती है और आप लोगों के लिए बहुत दिल से दुआएं निकलती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जो लोग अपना आगे काम कर रहे होते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें ये देख लीजिएगा ज़रा ज़रा छोटे छोटे से ये पत्ते टहनियाँ, मैं इसको निकाल रही हूँ। वैसे तो काफ़ी सारे निकाल लिए थे, लेकिन ये आप ज़रा इसको निकाल लीजिएगा। बस अब कीमे को भूनते हैं, फिर इसको डालते हैं। और बड़ी अच्छी बात है, मसाला टीवी से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है माशाल्लाह। वो लोग अपना छोटा मोटा बिज़नेस करें, बाज़ लोग तो बहुत बड़ा बड़ा बिज़नेस भी करें। उन्होंने कुछ कैटरिंग का किया है, कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट खोल लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। बस अल्लाह मियाँ सबको इसी तरह तरक्की और कामयाबी दे, और हमारे लिए भी आप लोग दुआ करा करें। ये देख लीजिएगा टमाटर, और ये मैंने इसमें डाल दिए। बस अब साथ में इसमें डलेंगे फूल, और उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी। आखिर में इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। फिलहाल मैं इसको ढक के रखती हूँ ताकि ये टमाटर जो है सॉफ्ट तो हो गए हैं, लेकिन क्या है कि ये और मज़ीद पकेंगे। तो इसमें जाएंगे फूल आधा किलो के जितने, ये ज़रा ज़्यादा थे, मैंने आधा किलो फूल डाल देती हूँ। ठीक है, चलो बस इसको कवर करके रखेंगे, बिल्कुल हल्की आग पे रखिएगा ताकि ये बहुत अच्छे से गल के भुन जाए। और उसके बाद क्या करना है, हमने अपनी सेकंड रेसिपी का आपको बताना है। तो बस इसको मैं फ़िलहाल ढकती हूँ अच्छी तरह से ताकि बहुत अच्छे से ये पक जाए। बड़े ये थोड़ा इसकी बुनाई होगी जब तक मैं इसको ढक के रखूँगी, ताकि ये ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और टमाटर वगैरह जो है ये सॉफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैं सारे डाल ही देती हूँ, इतने वेस्ट चले जाएंगे। ये देखो बस काफ़ी हो गए। चलिए जी, इसको ढकते हैं जब तक ये हल्की आग पे पकड़ा जा रहा है। फिर इसका ऑयल जब ऊपर आ जाएगा, बुनाई करेंगे, हरी मिर्चें हरा धनिया डाल देंगे। देख लीजिएगा ड्राई ड्राई सा होता है, इतना ज़्यादा वो नहीं होता। बस इसको कवर करके रखते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बहुत मज़ेदार सी आपको बताया था कि बनाएंगे हम यहाँ पर हरे मसाले वाली फ़िश। ठीक है, उसके अज्जा बताएंगे। इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ पर सारे रखे हुए हैं। मछली के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक लगा के रख दिया था ताकि वो थोड़ा सा उसके साथ आपको ना वरना फीकी होती है। तो हल्की सी मैंने इसमें हींग भी छिड़क दी थी, या फिर हींग या लहसुन का पानी, या फिर आप क्या कीजिएगा नींबू का रस, ये लगा लें तो उसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाती है। खैर अज्जा मैं आपको बताती हूँ, आप नोट कीजिएगा तो ताकि फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको भी स्टार्ट करेंगे जब तक ये आराम से जो है यहाँ पर हमारा जो कीमा है ये हो रहा है। अच्छा, इसके लिए हरे मसाले मछली की चाहिए, हमें आधा किलो मछली चाहिए। फ़िश मसाला चाहिए 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 10 अदद लहसुन के जवे, अजवाइन आधी चाय का चम्मच, छोटी मिर्चें 10 अदद चाहिए, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा नारियल 2 खाने के चम्मच है, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच है, और छोटी वाली जो मेथी है वो ले लेंगे 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, हींग चौथाई चाय का चम्मच है, ऑयल हासबे ज़रूरत चाहिए, और इसके साथ पिसा धनिया चाहिए 1 आधी चाय का चम्मच, और 1 अदद अंडा। ठीक है, तो पहले तो चॉपर के अंदर सारी चीज़ों को पीसेंगे। पीस के चॉपर के बाद फिर हमने क्या करना है, इस मछली पे लगाना है। फिर आपने आधा कप या 1 कप जितना भी ऑयल है उसी मसाले के साथ उसको फ्राई करना है ताकि उसका मसाला ज़ाया ना हो। ठीक है, उसी के तो खैर मैं साथ में बताऊँगी। पहले हमारे साथ है राबिया लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया। अस्सलाम वालेकुम रिदा, की कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं।
इतनी मुश्किल से कॉल मिलती है और इतना रीच आता है ना कि आपसे रोज आना चाहते हो। चलें। बहुत अच्छा प्रोग्राम, इतनी बहुत अच्छी रेसिपी। बहुत शुक्रिया। मैंने तो सब कुछ आपसे बनाना सीखा है, इतने अच्छे तरीके से आप समझाती हैं। वो तमाम चीज़ें जो हमारे घर में मौजूद होती हैं उससे बहुत अच्छी रेसिपीज बन जाती हैं। चलें, बहुत अच्छा प्रोग्राम बहुत है। और शुक्रिया। आज आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हो रही है और चलें। समझ ही नहीं आ रहा और मैं आपसे क्या कहूँ। बहुत इतनी अच्छी लगती है ना मुझे आप, बस बहुत फेवरेट है मेरी आप। चलें, अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ में याद रखा करें। तो आपकी पहले भी तो जी कॉल्स मिली है ना, आपने पहले बात की है ना मुझसे? जी, काफ़ी अर्से पहले हुई थी बात अच्छा, मेरी आपसे ना। चलें चलें। अब मुझे जी बता दें, कोई फरमाइश है, सवाल का क्या जवाब देंगी? जी, आज का क्या आपने क्वेश्चन किया? सवाल ये कि साबुत धनिया के बारे में आप बताएं, जो खुश्क वाला साबुत धनिया जी होता है ना, उसके बारे में जी बताएं। जी जी, ये साबुत धनिया जो है तो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और इसकी अगर हम कहवा बना के पिए तो ये हाँ, हमारे वेट लॉस में भी जो है हमें मदद करता है। ठीक है, ठीक और है। हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना इससे बहुत अच्छा हो जाता है। सही, ज़बरदस्त। तो जी, और खानों में खुशबू के लिए, जायके के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी रेसिपीज बनती हैं इससे। चलें, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर कीमा हमने ढक दिए प्रॉपर तरीके से, ये हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा ऑयल ऊपर आने का इंतज़ार करते हैं। और हरी मिर्चें मेरे पास साबुत हैं, वो थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और हरा धनिया हमने छिड़कना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। वापस जाएंगे तो हम ब्रेक की तरफ, फिर वापस आएंगे तो जो मसाला मछली का वो सारा बनाएंगे और आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आज आपको मिल रहा है एनेक्स की तरफ से एनेक्स की तरफ से आपको पिज़्ज़ा पैन मिल रहा है और नेडोज़ की तरफ से आपको मिल रहे हैं वॉचर्स। वो कराची वालों के लिए सलोन है, नेडो सलोन है, जिसकी तरफ से आपको वॉचर मिले कराची वालों के लिए। तो बस आज का सवाल हमारा ये है कि आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि साबुत धनिया जो है उसके बारे में, बस आप करें ढेरों SMS। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फ़िश का मसाला है वो सारा तैयार करेंगे। ठीक है, तो मछली जैसे मैंने अज्जा तो आपको सारे बता दिए हैं, तो हमने क्या करना है, चॉपर में डालना है यहाँ पर और वो मछली पे लगाना है। ठीक है, ये मैंने लिया चॉपर। अब आप नोट करते जाएगा, ये लहसुन के जवे हैं, ये साबुत मसाला। ठीक है, लहसुन के जवे ये एक डाल देंगे। और ये हरी वाली मेथी है, मैं आपको बता दूँ, ये छोटी वाली हरी वाली मेथी है, इसको मैंने बहुत दफ़ा पानी से धोया, ज़ाहिर इसमें बहुत मट्टी होती थी। हरी मेथी, हरा धनिया और 10 अदद हरी मिर्चें ये इसमें चली जाएंगी। ये डालते हैं। यहाँ पर है मेरे पास लीमू का रस, ये देखिए, ये लीमू का रस डालेंगे, ये ज़रूर डालेगा, वरना एक तो मसाला काला हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि उसमें खटास नहीं आएगी। लेमन जूस। अच्छा, मैं सारी चीज़ें इसी में डाल देती हूँ, हमने वैसे ही इसको मिक्स ही करना है। ये नारियल पाउडर है, पिसा हुआ नारियल, ये 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ नारियल इसमें चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है ये फ़िश मसाला। ठीक है, ये आप डाल दीजिएगा 1 खाने का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला डाल दीजिएगा 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा डाल दीजिएगा इसके अंदर 1 चाय का चम्मच। इसी में सारे मिक्स कर रही हूँ। साथ में आपने अजवाइन लेनी है, अजवाइन ज़रूर डालिएगा, वरना आप कहेंगे कि मछली में से स्मेल क्यों आ रही है। हल्दी इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। इसी के साथ इसके अंदर चला जाएगा 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया। नमक मैंने पहले डाल दिया, इसमें हिंग भी थोड़ी सी डाल दी, तो वो दोनों चीज़ें मैं नहीं डाली। अंडा एक अदद ज़रूर जाएगा, लेकिन मैं ज़रा सा इसको पीसती हूँ, फिर इसके बाद इसमें अंडा डालेंगे। ठीक है, चलें जी, इसी में जाएगा अंडा। ताकि मसाला भी आराम से थोड़ा सा लिक्विड में आ जाएगा। ठीक है जी, सायमा से बात करते हैं, पेशावर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सायमा जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रिदा बाजी? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं, खैरियत से है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस खैरियत ही है। अगर मौसम चेंज होने के साथ साथ तबीयत भी चेंज हो जाती है ना। मुझे पता चला था बड़ी सर्दी है, बहुत ज्यादा सर्दी यहाँ पर, और सर्दी के होते कि साथ साथ जुकाम और बुखार भी शुरू हो गए यहाँ पे ज्यादातर। सही कह रहे हैं। हो सकता है मेरा पेशावर चक्कर लगे, मेरा जाने का है इरादा।
कब? बस अगले महीने इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह, अल्लाह खैर खैरियत से आप लोगों को लाए और हम आएंगे आपको मिलने के लिए। नहीं, मैं अपने पर्सनल जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ तो नहीं, आप आए और मुझे बताएं कि किस जगह आप आ रही कि मैं आपको आऊँ मिलने के लिए। चले, मैं आपको जरूर बताऊंगी, जरूर मिलने के लिए आएगा इंशाल्लाह जी ताला, जरूर ठीक है? बताना जी। हाँ, और वैसे आप बहुत जबरदस्त चीजें बनाती हो और मैंने आपसे ना एक फरमाइश भी करनी है कि मीठे चावल जो गुड़ वाले हैं ना वो भी बना दे। सर्दी बहुत ज्यादा होगी पिशावर है तो इस मौसम में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत जरा अच्छे गरम गरम चावल इंसान खाए। सही बात और है। दूसरा ये कि जी हाँ, और दूसरा ये कि अभी हमारी लाइट तो अभी खैर गई है। अभी आप बता रही थी कुछ सुहांजना के बारे में, ये तो सुहांजना के तो फायदे भी बहुत है ना। दूसरा ये कि आपने ये धनिया के फायदे पूछे हैं। तो धनिया के फायदे से ये देखिए, ये तो मिजाज का सर्द, ये मतलब सर्द है ना, खुश्क। सही बात, इससे ये है कि गर्मी भी दूर होती है और बुखार भी से दूर होता है। दूसरे मैदे के लिए भी बहुत जबरदस्त चीज है, बिनाई के लिए मुफीद है। और अगर इसको धनिया को थोड़ा भून ले तवे पे और उसके साथ उसको पीस ले पाउडर, और उसमें आप बादाम थोड़ा सा मिला दे। जितनी मिकदार में धनिया उतनी मिकदार में बादाम का पाउडर मिक्स करके रात को सोने से पहले 1 चम्मच दूध के साथ ले तो सर में जो दर्द होता है वो भी गायब हो जाता है, अच्छा रहता है। और तीसरा ये है कि बीपी के पेशेंट के लिए बहुत जबरदस्त है, ब्लड प्रेशर की सही है। उसको भुने नहीं, बगैर भुना हुआ, हाँ, वैसे ही उसको पाउडर बना ले और सादे पानी के साथ सुबह नहा 1 चम्मच उसका ले लें आप ना, जिससे इससे दिमाग भी तर रहता है और बिनाई में भी फायदा मिलता है। चलें, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा बताया, हमने नोट कर लिया है और इंशाल्लाह जो जो सुन रहे हैं वो ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, मैंने अंडा भी इसमें शामिल करने के बाद ये पूरा हरा मसाला जो था मछली पर लगाया और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फ्राई करेंगे कि इसी ऑयल के साथ हमने सर्व करना है। तो आप देख लीजिएगा, मैंने आधा कप से कम ऑयल डाला है और इसको थोड़ा सा चूल्हे को हल्का करते हैं और इसको फ्राई करेंगे, ठीक है? और इसी के साथ ही हम इसको सर्व करेंगे, इसी मसाले के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाला जो है बड़ा अच्छा से, मैंने इसमें नमक और इसके साथ थोड़ी सी हिंग पहले से लगा ली थी, तो जिसकी वजह से क्या था कि मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला। बस ये फ्राई होगा और ये जो बचा हुआ मसाला आपको नज़र आ रहा है, ये मसाला मैं बाद में इसके ऊपर से डालूंगी। बस इसको फ्राई करना है, एक साइड से सुर्ख होगी, दूसरी साइड से पलट देंगे। तो देखिए आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ऑयल और डालती हूँ यहाँ पर ताकि ये फ्राई हो। अच्छा जी, इसके साथ हम यहाँ पर भी ऑयल डाल देते हैं, इसलिए कि अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर फ्राई करने हैं, नगेट्स फ्राई करने हैं और साथ में इसको मसाले को यहाँ रखती हूँ, ये आराम से फ्राई होती है। तो इसको हम चेंज करते रहेंगे, बाकी इसका कोई काम नहीं, सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर ली हैं। तो अब जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा जो नगेट सैलेड के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर हमें जो अज्जा जो मेरे पास सारे रखे हुए हैं वो भी आपको बता देती हूँ और साथ में ये यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आए। अच्छा जी, इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर तकरीबन 1 पैकेट आपने चिकन नगेट्स का ले लेना है और मेरे पास अब आए चुके हैं यहाँ पर जो मोनसलवा के स्टफ़ जो केचप के साथ है। स्टफ़ केचप के साथ अब अलग से आपको केचप लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही फ्राई करें और बच्चों को दे दें, लंच बॉक्स में डाल के दे दें, वैसे खुद भी खाएं। जब आपके गेस्ट आ रहे हैं तो आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकें। बंद गोभी 1 कप, गाजर 1 अदद, टमाटर 1 अदद, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, प्याज 1 अदद है, हरा धनिया आधी गड्डी, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच और ऑलिव ऑयल चाहिए 1 खाने का चम्मच। यहाँ पर हम फ्राई करेंगे नगेट्स को, फ्राई करके इसको निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। बाकी वेजिटेबल ये देख लीजिए मेरे पास कटिंग की हुई है, बस ये हमने डालनी है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो मेरा मछली है वो भी फ्राई हो रही और ये आ रही है। अब बस इसको नगेट्स को मैं डालती हूँ इसके अंदर जब तक ये फ्राई हो रहे हैं और उसके बाद क्या करना है, हमने सारी चीज़ों को आपके सामने मिक्स करना है। ये पैकेट के अंदर पैक किए हुए हैं, इसको निकालते हैं, ठीक है? तो जैसे साफ़ सुथरे पैकेट में पैक किए हुए। अब आपको इसके लिए बस ये जा रहे हैं यहाँ पर ऑयल में फ्राई होने के लिए। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, क्या ब्रेक है इमरान जी? तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब मेरे पास नाडोस्लोन के मेरे पास हैं यहाँ पर वॉचर्स हैं। आप चाह रहे हैं कि आप भी जाएं वहाँ पे, आप सर्विस लें, तो जल्दी से 8881 पर मैसेजेस करें, ढेरों मैसेजेस करें और विन करें। हमारे पास 3 अदद वॉचर्स हैं और इसके साथ एनेक्स की तरफ से आपको मिल रहा है यहाँ पर पिज़्ज़ा पैन। सवाल बहुत आसान सा है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि जो साबुत धनिया है उसके क्या फ़ायदे हैं।
ढेरों SMS करें और विन करें। आज के 2 अदद गिफ्ट आपको मिल रहे हैं, वॉचर्स 3 अदद मिल रहे हैं और इसके साथ आपको मिल रहे हैं यहाँ पर NX की तरफ से आपको पिज़्ज़ा पैन मिल रहा है। तो बस आप जल्दी से मैसेज करें और साथ में यहाँ पर मैं आपको अज्जा बता देती हूँ, जो हमने सैलड बनाना है, सैलड के अज्जा बताती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये मैं अपना यहाँ पे रख देती हूँ गुलदस्ता। ये मेरे पास नगेट्स थे जो मैंने लिए हैं मोनसलवा के स्टफ़, ठीक है, स्टफ़ नगेट्स थे, वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं फ्राई करके। और यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल, ठीक है, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। ये ले लीजिएगा, ये ले लें, ये देखिए। अच्छा जी, शिमला मिर्च, साथ में मेरे पास है यहाँ पर गाजर, उसके साथ बंद गोभी, प्याज, टमाटर, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें पहले मैं इसके अंदर डालती हूँ। यहाँ देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर है, बहुत मज़ेदार ये सैलेड होता है। आजकल वैसे ही आप होता है ना, ज़रा मौसम ऐसा है जो जिसमें आपको मतलब सारी सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छी मिल जाएंगी। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ। हरा धनिया ज़रूर खाया करें, बहुत ज़बरदस्त होता है, ठंडा होता है, खाने में तो ज़रूर डाला करें, ठीक है। इसको बारीक चॉप कर लेती हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर है मेरे पास ऑलिव ऑयल, नमक, ठीक है, चिली सॉस, ये मेरे पास है। नमक ये डाल देंगे आधी चाय का चम्मच। 2 खाने के चम्मच आपने ऑलिव ऑयल के ले लेने हैं, इससे सैलेड आपका फ्रेश रहता है। चिली सॉस ले लीजिएगा तकरीबन 2 से 3 खाने का चम्मच। काली मिर्च ले लीजिएगा इसके अंदर आधी चाय का चम्मच, ठीक है। ये मैं यहाँ रखती हूँ और ये वेजिटेबल जाएंगी इसके अंदर, ठीक है जी। और रज़िया से बात करते हैं, कराची से साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रज़िया? जी रिदा, मैंने मसाला में बहुत ट्राई करती हूँ, आज फर्स्ट टाइम मिल गई कॉल, काफ़ी 2:30 बजे से मिला रही हूँ। अच्छा, पहली दफ़ा कॉल मिली आपकी? मिली, आज पहली दफ़ा है। कल भी मैंने बहुत ट्राई की, क्योंकि कल जो आपने सूप करना था बहुत अच्छा लग रहा था और आप इतनी प्यारी लगी थी माशाल्लाह। अच्छा, तो मैं ट्राई करती रही मगर मिला ही नहीं नंबर। चले कोई बात नहीं, आज आपकी कॉल मिल गई है। अब बातें करें, तारीफ़ करें या फिर रेसिपीज आज पूछें? भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी है और ये सूप भी आपका बहुत अच्छा लग रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज के सवाल का क्या जवाब देंगे? आपके पहले तारीफ कर दूंगी, खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। मैंने हालांकि खुद अच्छी कुकिंग करती हूँ, मम्मी से बहुत सीखा, मैं जॉब भी करती थी। अच्छा। अभी वो लेटली में जो रिटायरमेंट ले लिया तो मैं घर पर ही होती हूँ। अच्छा, घर पे ही होती हैं? आप जी, आपकी बहुत रेसिपी ट्राई की है, बहुत अच्छा बनाती हैं। कल इतनी अच्छी कढ़ाई बनाई है, वो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। कल वाली कढ़ाई वाकई बड़ी मज़ेदार थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, थोड़ी सी यूनिक थी। एक्चुअली लीमू मुझे थोड़ा नुकसान करता है गले को, तो मैं ज़रा कम लगाती हूँ। लीमू मैं भी कम ही इस्तेमाल करती हूँ, तो आप ना डालें। शुरू में भी मेरे भी गले का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, तो लीमू के बगैर से ही टेस्ट आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा, लेकिन ये कि वो आप दूसरे जो लोग खा रहे हैं उनके लिए कर दीजिएगा, अपने लिए ना कीजिएगा, ठीक है ना? सॉरी। अभी अच्छा, बोले 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 बा। हाँ, बस यही था, आपकी तारीफ से ज्यादा करनी थी। और मसला यही है कि बस खाने आपके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं डेली देखती हूँ आपका। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश नहीं, एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले ही आपने बेसन की वो भी बना दी थी। हर चीज बहुत अच्छी बना देती है, लेकिन मुझे ये था कि कभी मैं आके अपनी भी कोई 1-2 डिश ट्राई करूँ, जैसे मैं डिफरेंट टाइप की कड़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ। चले, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल आपको किसी दिन बुलाऊंगी, आप ज़रूर आइएगा इस तरह से। वैसे तो मेरे शो में कम ही आते हैं, गेस्ट आते हैं, लेकिन चले मैं एक दफ़ा इस तरह से करूँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को बुलाऊँगी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने थोड़े से नगेट्स वैसे ही रख रही थी ताकि नज़र आ जाए। बाकी ये है कि हम यहाँ पर जो सैलेड है वो डालेंगे इसके अंदर, बाउल के अंदर, और उसके बाद इसके ऊपर मज़ीद थोड़े नगेट्स रखेंगे। असल में ये जो नगेट्स है ना, ये स्टफ़ किए हुए हैं उसके अंदर केचप के साथ, तो ये थोड़े से सॉफ्ट से, अंदर से नरम नरम से हैं। बस जिस टाइम पे आपने सैलेड को सर्व करना हो तो उसी टाइम पे आपने क्या करना है, इसके अंदर नगेट्स डालिएगा, वरना ये और ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सारे इसमें नहीं डाले हैं, थोड़े से इसमें डाले हैं। बाकी मज़ीद ये है कि मैं साइडों पर रख दूँगी और आपको कहूँगी कि जल्दी से मैसेजेस करें। टाइम ख़त्म हो गया है, आखिरी रिकैप आ जाएगा हमारा
और जब आखिरी रिकैप आता है तो फिर आप समझ जाएँ कि टाइम भी मुकने ही वाला है। तो बस मैसेजेस करें, इसलिए कि आपको मिल रहे हैं नाडोज़ की तरफ से आपको 3000 वॉच सलोन है जो 3000 वॉचर मिल रहे हैं, और इसके साथ आपको मिल रहे हैं यहाँ पर हमारे पास है एनेक्स की तरफ से पिज़्ज़ा पैन। सवाल बहुत आसान सा है, सवाल ये है कि धनिए के बारे में बताएं, साबुत धनिए के बारे में। बस आप करें ढेरों SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हरा मसाला फ़िश अज्जा मछली आधा किलो, फ़िश मसाला 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, लहसुन 10 जवे, अजवाइन आधा चाय का चमचा, छोटी हरी मिर्च 10 अदद, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा नारियल 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, छोटी मेथी 2 गट्ठी, हल्दी 1 चाय का चमचा, हींग 1 चौथाई चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद। तरकीब: चॉपर में या सिल पर ज़ीरा, लहसुन, अजवाइन, छोटी हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, पिसा नारियल, पिसा गर्म मसाला, नींबू का रस, छोटी मेथी, हल्दी, हींग, पिसा धनिया और फिश मसाला डालकर पीस लें। अब मछली धोकर पिसा मसाला इस पर लगा दें। उसके बाद अंडा फेंटकर मछली पर लगाएं। फिर कढ़ाई या अलग पैन में तेल गर्म करके मछली के टुकड़े फैलाकर डालें। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए ढकें और दोनों तरफ से सुर्ख कर लें। आखिर में हरा धनिया छिड़ककर कढ़ाई या फ्राइंग पैन में सर्व करें। नगेट्स सैलड अज्जा नगेट्स चिकन 1 पैकेट, बंद गोभी 1 कप, गाजर 1 अदद, टमाटर 1 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिली सॉस 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में नगेट्स फ्राई करें। अब सब्जियां बारीक काट लें। फिर बारीक कटी सब्जियां, नगेट्स, काली मिर्च, नमक, हरा धनिया, नींबू का रस, चिली सॉस और जैतून का तेल मिक्स करके सर्व करें। सुहांजना के फूल और कीमा अज्जा: बीफ कीमा आधा किलो, सुहांजना के फूल आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 1.5 पाव, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 1 गट्ठी, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: सुहांजना के फूल 2 बार उबालकर पानी फेंक दें। अब तेल गर्म करके बीफ कीमा अच्छी तरह भूनें। फिर इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गर्म मसाला और कुटा साबित धनिया डालकर 10 मिनट पकाएं। अब इसमें सुहांजना के फूल शामिल करके भूनें। आखिर में हरी मिर्च, नींबू का रस और हरा धनिया डाल दें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी तीनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। मज़ेदार सा कीमा और सुहांजने के फूल, इसके साथ जो हरे मसाले वाली फ़िश है। अच्छा, ये बहुत अच्छा तरीका है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने किस तरह से बनाया देखिए, आपने चॉपर के अंदर डाल देने सारे मसाले, आपने सारे हरी मिर्चें, मेथी ज़रूर डालिएगा, बड़ी मज़े की इसकी जो खुशबू और टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त। हरी मेथी, और लेकिन वो छोटी वाली लीजिएगा, बड़ी मेथी नहीं। हरी मिर्चें, हरी मेथी, साथ में आपने लाल मिर्च पाउडर, नमक, पिसा गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, और लहसुन खाली था, पेस्ट नहीं था, सिर्फ लहसुन के जवे थे, और उसके साथ नींबू का रस। ये सारी चीज़ें आपने चॉपर में डालनी है, उसको चला दीजिएगा। जब सारा मसाला पेस्ट जाएगा उसके बाद आपने इसमें अंडा डाल देना। अंडा डाल के फिर मछली के पीसेस पे अच्छी तरह कोट कीजिएगा। तो मैंने सिर्फ हींग और उसके साथ नमक जो है था पहले लगा दिया था, इसलिए कि इसको मछली को आपको पता है मैरिनेट करके रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दिखाना था, तो इसलिए इसको मैंने मैरिनेट नहीं किया। तो बस आपने क्या करना है, अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद फिर आपने फ्राई पैन में ऑयल कम डालिएगा, ये डीप फ्राई नहीं होगी, कम ऑयल में, आधा कप से भी कम ऑयल लीजिएगा, उसमें मछली के पीसेस पूरे फैला दीजिएगा। फिर एक साइड से टर्न कीजिएगा, जो दूसरी साइड से होगी तो वो जो बचा हुआ मसाला है यहाँ पे आपको नज़र आएगा, वो मसाला मैंने साइडों पे डाल दिया। ठीक है, मसाला डाल दिया, मसाला भी फ्राई हो गया, ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस और छिड़क दिया। ये मसाला भी है इसके साथ और मछली भी है, तो आप आराम से इसको रोटी के साथ खूब अच्छे तरीके से खा सकते हैं। और इसके साथ सैलड जो बनाया था, ये हमने बनाया था, हमारे पास स्मॉन सरवा था, उसके जो नगट्स लिए थे, जो स्टफ नगट्स थे, उससे हमने बनाया था। आपने अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको चीज़ें चाहिए आप ले सकते हैं। मैंने तो इसमें टमाटर भी डाल दिया, प्याज भी डाल दिया, साथ में गाजर भी डाल दी, साथ में मैंने फूल बंद गोभी भी डाल दी, हरा धनिया, काली मिर्च, नमक, नींबू का रस और चिली सॉस, ये सारी चीज़ें डाल के फिर नगट्स को फ्राई किया, वो इसके अंदर दी। बहुत मज़ेदार सैलेड, आप ज़रूर ट्राई किए। अच्छा जी, अब चलते हैं हम आज के विनर्स की तरफ। राविया है जिन्होंने विन किया लाहौर से, हमारा जो यहाँ पर एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन है, और बुशरा है कराची से जिन्होंने विन किया है यहाँ पर नाडोज़ की तरफ से जो वॉचर्स हैं। इसके साथ रज़िया हैं, वो भी कराची से, और समीना है, वो भी कराची से, जिन्होंने विन किया है वॉचर्स। और जब वॉचर्स मिल जाएंगे तो आप ज़रूर जाके वहाँ पे अपने सर्विस लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि मेरे शो के बाद आपको पता है आबिदा आती है, और आबिदा हमेशा बहुत मज़ेदार सी चीज़ें बनाते हैं। आजकल तो वैसे ही थोड़ा सा मौसम ऐसा है, तो सूप पे भी उनका बड़ा फोकस है, टी पर भी बड़ा फोकस है। तो आज बना रही है टॉम यम सूप बन रहा है, और चीज़
चीज़ ब्रेड स्टिक भी बन रही है, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। ये दोनों रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार सी हैं और मेरी रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आबिदा की भी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, सारे शेफ़्स की रेसिपीज़ ट्राई कीजिए, सबकी रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार होती है। बस इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।